विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों क्षेत्रों में जंतुओं का अनुकूलन। प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, वर्षा, सूखा जीवों के जीवन शैली और अनुकूलन को प्रभावित करती हैं। जीव इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगिस्तानी जो परिस्थिति होती है, रेगिस्तानी परिस्थिति क्षेत्रों में जंतु अनुकूलन कैसे करते हैं, जहाँ रेगिस्तान में जंतु अपना अनुकूलन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी होती है। जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए जीव अपने शारीरिक संरचना और व्यवहार में अनुकूलन करते हैं। जैसे कंगारू या चूहा बिल में रहकर रात को शिकार करते हैं। कंगारू हो गया, चूहा हो गया, सांप होगा, ये ऐसे जीव होते हैं जो रात में बाहर निकलते हैं। दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए वो रात में निकलते हैं। अगला पॉइंट, ऊँट। ऊँट क्या करता है? कुबड़ में वसा संचित करता है। चौड़े पैर रेत में चलने में उसकी हेल्प करते हैं। मोटे होंठ और छोटे जो नथनों से कटीले पौधों को खाता है और रेत की आंधी से बचता है। तो ये सारी चीज़ें जो शारीरिक बनावट है उसको रेगिस्तान में रहने योग्य बनाती है। अगला पॉइंट, अब हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय या सवाना क्षेत्रों में जंतु अनुकूलन कैसे करते हैं। इन क्षेत्रों में जीवों को तेज, चालाक और सतर्क होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भोजन की तलाश में संघर्ष होता है। जैसे होगा आपका चीता 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से क्या करता है, ये दौड़ता है। अगला होगा जिराफ। पानी की कमी से बचने के लिए अपने लंबे गले से शिकार के पेड़ तक पहुंचता है। अगला, धधकते सूरज के जीवों के व्यवहार अनुकूलन, जैसे समूह में शिकार करना। समूह में शिकार करते हैं तो ये काफ़ी हेल्प मिलती है। अगला पॉइंट, अगला प्रकार देख लेते हैं आर्कटिक क्षेत्रों में। आर्कटिक क्षेत्रों में जंतु अनुकूलन कैसे होता है, वहाँ पे जंतु अपने आप को कैसे ढालते हैं, रहने योग्य वहाँ के कैसे बनते हैं। आर्कटिक क्षेत्रों में जीव बर्फीले और ठंड के मौसम में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। जैसे ध्रुवीय भालू हो गया। फर और वसा की परत शरीर को ठंड से बचाती है। पेंगुइन तैरने में सक्षम होते हैं और इनके शरीर में वसा अधिक होती है। अगला, उभय क्षेत्रों में जंतु अनुकूलन। जो जीव जल और स्थल दोनों निवास करते हैं उन्हें दोनों प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे मेढक हो गया, जल में गलफड़ों और स्थल पर त्वचा से श्वास लेते हैं, जैसे डाइन। अगला हो जाएगा आपका डाइन। पवाइजन, टी मेढक चेतावनी देने के लिए रंगीन होते हैं और चढ़ने के लिए पैड का उपयोग करते हैं। तो ये अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं ऐसे। अगला हो जाएगा वायवीय जीवों में अनुकूलन। इसमें अनुकूलन कैसे होता है? पक्षी और रात वाले जीव उड़ने और चमकने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे जुगनू हो गया, चमगादड़ उल्लू रात में अपने परिस्थिति और अन्य जीवों की पहचान के लिए चमक का उपयोग करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।